भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय बुनकर सेवा केंद्र मेरठ एवं दीनदयाल बुनकर केंद्र गौग्राम परखम के संयुक्त तत्वाधान में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के अवसर पर समर्थ योजना के अंतर्गत 45 दिवसीय हथकरघा बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 1 अगस्त दिन शनिवार को अशोक सिंगल हॉल गौग्राम परखम में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और हथकरघा उद्योग के संवर्धन एवं संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगा। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर यहाँ परखम में हमारी नाथ शक्ति को जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि बहनों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, यहाँ 30 हमारी महिलाओं को हथकरघा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कपड़े बनाने का, आसन बनाने का, साड़ी बनाने का, अनेक तरह की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारी बहनों को अगर उनका समय बेशकीमती समय वो देती है, उसको भत्ता भी दिया जाता है। और ट्रेनिंग के बाद, प्रशिक्षण के बाद जब ट्रेनिंग में जब वो निपुण होती है, उसके बाद 30,000 की 10% की अनुदान राशि पे मशीन हथकरघा की उनको दी जाती है, जिससे वो अपना घर में लगा करके स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। और भी ऐतिहासिक कार्य हमारे प्रधानमंत्री द्वारा के सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा धरातल पर उतारने का भी काम हमारी सरकार कर रही है। इसी के तहत आज परखम में जो हमारे प्रशिक्षण में लेने वाली हमारी बहनें हैं और जो भाई हैं, सभी का एक कार्यक्रम था। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपना स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं, ये जानकारी हमारे आदमी हथकरघा से जुड़े हमारे मंत्री हरिशंकर शर्मा, मंत्री दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति गौग्राम परखम मथुरा। यहाँ पर ये दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत आप उपस्थित हैं। ये केंद्र विश्व का एक केंद्र बनने जा रहा है। इस केंद्र पर अभी आप देख रहे हैं सप्तऋषि कुटियाओं के अंतर्गत ये बुनकर समिति का एक कार्यक्रम चल रहा है। ऐसी उप समितियां यहाँ पर 7 बन चुकी हैं। बुनकर का अलग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हम लोगों का विचार है कि क्षेत्र इस खंड में करीब 50 गांव हैं। प्रत्येक गांव की बहनें यहाँ करके प्रशिक्षण लें, अपना घर जा करके रोजगार करें, ऐसा हम लोगों ने सोचा है। पहले भी इस क्षेत्र में मैंने देखा हथकरघा का काफ़ी काम होता था। प्रत्येक घर में एक मशीन लगी हुई थी। हम लोगों ने विचार किया है कि वो हथकरघा का प्रशिक्षण लें और अपने घर में पुनः मशीन स्थापित करें और रोजगार यहाँ से मिले। ऐसा भी विचार किया है कि वो कच्चा माल हमारे यहाँ से लें, अपने यहाँ से बनाएं और यहाँ आकर के केंद्र पर दें और उसके बाद में हम उसे बेच करके उनको लाभ दें। ऐसा हम लोगों ने विचार किया। ऐसा गिरिराज गौशाला अपने यहाँ पर उपस्थित है, आप देख रहे हैं। अभी यहाँ 2 विद्यालय और खुलने जा रहे हैं। सालियत इंस्टीट्यूट एक बन गया है, उसमें करीब 2 से सीट हमको प्राप्त हुई है, मान्यता मिल गई है। उसमें आयुर्वेदिक वेटरनरी फार्मेसी एक डिप्लोमा 2 वर्षीय कोर्स यहाँ पर संचालित होगा, उसकी मान्यता भी मिल गई है। एक आयुर्वेदिक वेटरनरी फार्मासिस्ट 2 वर्षीय कोर्स, वो भी मान्यता मिल गई है। वो भी अभी अगस्त में एडमिशन हो जाएंगे। इंटर के बच्चों को हम पढ़ लेंगे यहाँ पर और उनको प्रशिक्षण देंगे, वो स्वयं अपना रोजगार करेंगे। ऐसा ही विचार है। वेटनरी के द्वारा कितनी सीटें भरी जाएंगी? वेटनरी के द्वारा वेटनरी फार्मेसी की 100 सीटें और वेटनरी डिप्लोमा जो फार्मासिस्ट का उसकी 100 सीटें अभी शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक कोर्स और हो रहा है, दीनदयाल आयुर्वेदिक गुरुकुलम। एक ये देश में सबसे पहले एक स्थापित हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमको मान्यता मिलने जा रही है। इसमें हाई स्कूल के बच्चे को लेंगे और 2 वर्ष का आयुर्वेदिक का कोर्स कराएंगे। उसके बाद 4.5 वर्ष का आयुर्वेदिक फार्मेसी, उसका जो डिप्लोमा, इसका BA MS का डिप्लोमा कराएंगे।
BAMS की डिग्री देंगे। BAMS की डिग्री 7 साल में यहाँ से मिल जाएगी और बालक यहाँ से डॉक्टर बन के निकलेगा, वो MBBS की युगल होगी। वो टेस्ट में पास होना है। टेस्ट में अगर वो पास हो जाती है, टेस्ट का पास का मतलब कोई लिखा का टेस्ट नहीं है, उसने कोई चीज़ बनाई है, दोबारा बना के दिखानी है उसको, बस खाली भाई उसने सीखा है तो कुछ बना के दिखाएगी, बना दिया उसने तो उसको मशीन मिलेगी, वो उसकी पात्र है लेने की। दीनदयाल बुनकर केंद्र में मंत्री का दायित्व है मेरे पास, परखम में। ये जो कार्यक्रम आज हम लोग का है, ये हथकरघा दिवस है, हैंडलूम डे, जो 7 तारीख को होता है, उसे आज हम लोग मना रहे हैं क्योंकि प्रदेश में बहुत सारे कार्यक्रम हैंडलूम डे पे होने वाले हैं। हमारे यहाँ पर पिछले 27 तारीख से बुनकरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। बुनकरों के प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने बुनाई का प्रशिक्षण किया है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है समर्थ, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें 30 बहनें प्रशिक्षण ले रही हैं, जिनको कढ़ाई और बुनाई दोनों का हम लोग तैयार करवा रहे हैं। 45 दिन का ये प्रशिक्षण है। 300 रुपये प्रतिदिन भत्ता गवर्नमेंट की तरफ से सभी बुनकरों को मिलेगा। 45 दिन के बाद उनको जो भी बुनकर इसकी टेस्ट को पास करेगा, उनको 30,000 रुपये की मशीन फ्री में केंद्र सरकार द्वारा 10% अनुदान देकर के दी जाएगी। ऐसा उनका सम्मान कार्यक्रम रहेगा। तो ये कार्यक्रम 45 दिन का रहेगा हमारा। इसी के निमित्त आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। महिलाओं से भी कोई शुल्क लिया जा रहा है? महिलाओं से कोई शुल्क नहीं है, ये निःशुल्क प्रशिक्षण है, बल्कि इनको 300 रुपये भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। कहाँ की महिलाएं ये प्रशिक्षण ले रही हैं? दीनदयाल धाम के ये परखम गांव है, परखम गांव से लगभग 13 से 14 गांव की महिलाओं ने यहाँ पर नेतृत्व किया हुआ है। 13 से 14 गांव की बहनें यहाँ पर उपस्थित। टोटल आवेदन तो यहाँ पे आए थे 78 आवेदन आए थे, जिसमें से हम लोगों ने 30 लोगों को सिलेक्शन किया, क्योंकि बैच जो बनना था वो 30 लोगों का ही बनना था। चयन प्रक्रिया करने के लिए कुछ तो नए बुनकर जो इसमें जो बिल्कुल नए हैं, जो सीखना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है, या जो जिनके परिवार में कभी कोई बुनकर का काम होता रहा है, वो भी एक चयन प्रक्रिया का हिस्सा रहा है।